हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फ्लैट डे निफ्टी इन बोथ एंड इन बैंक निफ्टी। तो ये ऑलमोस्ट कल जैसे ही लेवल्स रहने चाहिए, लेकिन जो कुछ चेंज होगा आई विल अपडेट। मंथली चार्ट वही सेम है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि डोजी बन सकती है। और अब डोजी में अब बचे कितने दिन है फ्रेंड्स? दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो देखते हैं कि दो ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटी है। फिलहाल एक इनसाइड बार सी कैंडल फॉर्म होती दिख रही है अभी तक वीकली चार्ट पे। अगेन आई एम सेइंग कि 44,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर कल बैंक निफ्टी चलेगा तो डेफिनेटली वीक हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस मंथ के लो के नीचे फाइनली सस्टेन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो जोन है, दिस जोन, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। 43,850, 43,600, 43,345, यहाँ सब लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट पे मूव करते हैं। और अभी भी जबकि गिफ्ट निफ्टी डाउन है, हम स्टिल सेइंग कि हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, हो सकता है कि हम यहाँ से रिकवर कर जाएं, क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेंड होता है ना, तो थोड़ा सा पॉज होता है, जिगजैग होता है, और फिर वो कंटिन्यू करता है, स्पेशली ऑन वीकली एक्सपायरी। ये पॉसिबिलिटी है, और हम बोल के भी चल रहे हैं कि 44,200, 190, 200, ये सारे लेवल्स पॉसिबल है। आ सकता है, हो सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी एक स्मार्ट रिकवरी दे। अब देखते हैं कल वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, या यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। फिलहाल कल भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये कि 44,250 के आसपास तक के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अवली चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। अवली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स देखिए, ये एक आ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये फिर से एक लोअर टॉप बना दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसे कर रहा है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ये जो लेवल है 44,950 से लेके 45,050 तक का ये लेवल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी चलेगा। ठीक है, और वो क्लियरली ओवरली चार्ट पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, आज का प्राइस एक्शन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं थोड़ा स्पीड में चलना चाह रहा हूँ, ठीक, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और ये फ्रेंड्स शुरू के 15 मिनट की कैंडल है, राइट। ये बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ओपन हुई थी। यहाँ ओपन होने के बाद हुआ क्या, यहाँ ओपन होने के बाद सारा दिन कंसोलिडेशन चला, फिर थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करी, फिर वो ऊपर आ गई। तो ये सारा दिन एक रेंज बाउंड रहा है। प्रीमियम मीटिंग हुई है, प्रीमियम मीटिंग हुई है, तो फ्रेंड्स कल एक बड़ा मूव आ सकता है। अब वो किस डायरेक्शन में आएगा वो डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी कल कहाँ ट्रेड करेगा। तो हम लोग लेवल्स अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोगों को किस प्रकार से कारोबार करना है और बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकता है। आज तो कोई अपॉर्चुनिटी ऊपर या नीचे मिली ही नहीं ट्रेड करने की, केवल एक कंसोलिडेशन चलता रहा। हम लोगों ने यही बोला था कि भाई 44,500 तक तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, और 44,530 का लो बनाया था। तो अभी भी कल के लिए 44,580, देखिए 44,580 का लेवल देख लीजिए। आज ये फिर ये वाली जो कैंडल है 3 बजे वाली, इसने लो बनाया। 44,580 से लेके 44,500, ये पूरा एक जोन जो है ना फ्रेंड्स, ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है और ये करना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो फिर से वो 44,400 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 44,350 इस बार उसके नीचे टिका, तो फिर 44,220 मेजर सपोर्ट जो कि आने को आ सकता है अगर कल वीकनेस हो जाती है तो। लेकिन उसमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि गैप डाउन होगा, चलिए हमने बिलीव कर लिया गैप डाउन हो गया। अब ये गैप डाउन के बाद मान लीजिए 150, 150, 160 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो ये तो सपोर्ट आ गया ना। अब इसके नीचे टिके तो फिर 100 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, और अच्छा मूव आपको कहाँ मिलेगा, 44,350 के नीचे मिलेगा, जो कि 220 तक जाएगा। अब मुझे सब लोग बोलते हैं सर 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 150 पॉइंट, इसमें मजा नहीं आता। तो फ्रेंड्स 44,500 के नीचे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 44,700 का पुट उठाओ ना, 200 पॉइंट दूर का पुट उठाओ, आपको ऑलमोस्ट 70 का डेल्टा मिलेगा। उसके अंदर 70 to 80 का डेल्टा मिल जाएगा। 100 पॉइंट करेगा तो 70 पॉइंट मिल जाएंगे आप। ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको, स्टॉप लॉस उस वक्त स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग मेथड यही होता है कि जो पर्टिकुलर कैंडल जो वीक लग रही होती है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेते हो कि हाँ शॉर्ट करना है, उस कैंडल के ऊपर का या उस रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब इस वक्त ये रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा अगर कोई शॉर्ट कर रहा होगा
690 700, तभी ये 685 700 तक का ये लेवल है। फिर ये 44 700 आता है, और ये 44 800 तक क्यों आता है कि भाई अब यहीं तक अगर वो रेजिस्टेंस फेस किया, मान लीजिए फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ये यहीं कहीं घूमता रहा, तो इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर बुल्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो ऊपर लेके जाएंगे उसे 44,950 से 45,000 के लेवल तक। फिर वो 45,000 का लेवल इस बार अगर कटाना फ्रेंड्स, तो फिर 45,120 जाएगा, फिर 45,120 के ऊपर जाएगा, तो फिर 45,300 का नेक्स्ट लेवल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गैप अप अगर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अभी ये गिफ्ट निफ्टी को मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी गलत है, ठीक है, केवल वो रात में केवल विदाउट वॉल्यूम एक मूव चल रहा है, तो फिर हमें लॉन्ग कहां करना है, हमें करना है 44,800 के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि एज पर प्राइस एक्शन स्ट्रेंथ कहां मिलेगी, 44,800 के ऊपर मिलेगी। 44,800 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा कि ये जितना भी ये मूव आया ये सारा एक्यूमुलेशन था। फिर वहां से 44,940 और 45,000 तक का ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये टेस्ट होगा। फिर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 45,120 हमारा ये रेजिस्टेंस है, उसके बीच ऊपर निकलेगा तो फिर ये 45,300 तक का ये लेवल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 45,300 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है ये जाके टेस्ट हो जाएगा। अब ये गैप अप दे जाए, ऊपर जाके टिक जाए तो बहुत ही अच्छा होता है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर जाके खुला और वहां पे जाके टिक गया, 44,800 के ऊपर टिक रहा है। ठीक है, 150 पॉइंट तक का गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, उसके ऊपर टिक गया, इजीएस्ट है। फ्लैट खुल के जाता है तो थोड़ा देखना पड़ता है फ्रेंड्स की कंसोलिडेट करते हुए जाए, बेस बनाते हुए जाए, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, गैप डाउन में भी यही है कि अगर गैप डाउन होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा बाउंस आए, बाउंस आने के बाद 44,500 वापस ब्रेक हो जाए, या फिर 44,350 के नीचे चलने लग जाए, तो फिर 44,220 के लिए जाएंगे। ठीक है, राइट, समझ में आया कि फ्लैट खुल के जाए तो कंसोलिडेट करके जाए, और अगर गैप डाउन देके जाए तो फिर थोड़ा सा पुल बैक देके वापस से गिरे, क्योंकि ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर इसके ऊपर चल रहा होता ना 45,000 के ऊपर, तो ये जो सारा फॉल है, ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, ये नेगेट हो चुका होता, फिर हम बाय साइड बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते, हम बोलते हैं कि ठीक है अगर रेजिस्टेंस के ऊपर खुलेगा सीधा उठा लेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो मैं कॉल में कैसे बैठूंगा जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। पुट साइड कैसे उठाऊं फ्रेंड, जब पुट साइड उठाने में इतना बड़ा फॉल आया है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन ही तो चल रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस का आएगा जब ये टूट जाएगा, इसके नीचे टिक जाएगा, 44,350 के नीचे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 220 तक का लेवल हो जाएगा, और उसके नीचे भी जाएगा तो फिर 44,150 का एक और लेवल आएगा, यहां से 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। और फिर 150 के नीचे जाएगा तो 43,950 आएगा, मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फिर 43,950 भी आ जाएगा। तो 600-700 पॉइंट तक के मैं हमने नीचे के भी टारगेट डिस्कस कर लिए, अब यहां से 45,300 तक डिस्कस कर लिया, यानी 600-700 पॉइंट का ऊपर का भी डिस्कस कर लिया। तो एक बड़े मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं इन लेवल्स के साथ, और कैसे करना है वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।